जिस सबूत का इंतजार हम सभी कर रहे थे वो अब सबके सामने आ चुका है। दरअसल कतर ने पिछले साल 30 अगस्त की रात को इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स को अरेस्ट कर लिया था और उसके बाद से ही वो उनकी कस्टडी में हैं और उनके खिलाफ कतर के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कतर की लोकल मीडिया का कहना है कि ये जो 8 इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ये कतर नेवी को ट्रेनिंग देने के साथ साथ कतर के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के लिए जासूसी करने का काम करते थे। यानी इनके ऊपर आरोप है कि ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करके कतर नेवी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चोरी करके इजराइल की खुफिया एजेंसी को दिया करते थे। इसी आरोप के चलते कतर की सिक्योरिटी एजेंसीज ने 30 अगस्त की आधी रात को इन 8 इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स के कंपाउंड में छापा मारा और देर रात को इनको अरेस्ट करके ले गए थे। आज हम ये एक बार इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस केस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। हुआ ये कि इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स को कतर की सिक्योरिटी एजेंसीज ने पिछले 8 महीने से अरेस्ट करके रखा है और कई बार बेल के लिए अप्लाई करने के बाद भी कतर की कोर्ट ने इन 8 को बेल अभी तक नहीं दी है। सारी बेल प्लीज अभी तक रिजेक्ट हो गई हैं। अभी तक पब्लिक डोमेन में तो ये जानकारी नहीं है कि आखिरकार कतर की सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथ ऐसा कौन सा सबूत लगा है जो कतर ने इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स यानी 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन अब जो जानकारी कतर के हवाले से निकल कर आ रही है उसके बाद ये सारी पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। हुआ ये कि साल 2021 के फरवरी महीने में कतर ने एक इटालियन शिप बिल्डिंग फर्म यानी एक इटालियन कंपनी के साथ एडवांस्ड और फ्यूचर रेडी सबमरीन्स की एक डील साइन की थी। डील के तहत इटालियन कंपनी कतर को 2 सबमरीन्स देने वाली थी जिनकी कीमत 1.35 बिलियन यूरो थी। इस डील में 2 एडिशनल सबमरीन्स का भी प्रावधान किया गया था, यानी टोटल 4 सबमरीन्स के लिए पैक्ट साइन किया गया था। कतर अपनी सबमरीन्स को लेकर काफी एक्साइटेड था क्योंकि मिडिल ईस्ट में कतर पहला देश बनने जा रहा था जिसके पास सबमरीन्स होंगी। बाकी अरब देशों के पास नेवल शिप्स तो हैं लेकिन किसी के पास भी अंडर सी व्हीकल्स यानी सबमरीन्स नहीं है। अब खबर निकल कर आ रही है कि इन्हीं सबमरीन्स के सीक्रेट्स इजराइल को पास किए जा रहे थे जिसके कतर के पास सबूत भी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक कतर का कहना है कि इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स ने कतर की सबमरीन डील की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इजराइल को पास की है। कतर ने कहा है कि सबूत के तौर पर कतर की सिक्योरिटी एजेंसीज को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एविडेंस भी मिले हैं जिनसे ये प्रूव होता है कि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इजराइल को पास की गई है एंड उसमें इंडियन नेवी के वेटरन्स शामिल थे। अब एग्जैक्टली तो नहीं पता लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एविडेंस का मतलब है कतर के हाथ कोई ईमेल, मैसेज कन्वर्सेशन या फिर ऑनलाइन किसी सोशल मीडिया साइट, नॉर्मल वेबसाइट या गेम की मदद से मैसेज ट्रांसफर करके इजराइल को पहुंचे हैं और ये सबूत कतर के हाथ लग गए हैं। अगर कतर के पास एविडेंस है तो भारतीय सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि आखिरकार इंडियन नेवी के वेटरन्स ने इस डील को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन चोरी करके इजराइल को पास ऑन की होगी, क्योंकि जो 2 सबमरीन्स की डील इटालियन शिप बिल्डिंग कंपनी के साथ की थी इनमें से एक भी सबमरीन अभी तक कतर को डिलीवर नहीं हुई है। पहली सबमरीन कतर को साल 2027 में मिलेगी और उसकी अगली साल 2029 में। और इसके अलावा कतर ने जो सबमरीन्स का ऑर्डर प्लेस किया है वो एक तरह की मिजेट सबमरीन्स हैं जिनका साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ये 150 टन से भी कम की होती हैं एंड इसको 2-3 लोगों का क्रू भी ऑपरेट कर सकता है। इसमें मैक्सिमम 8 लोग आ सकते हैं लेकिन उनके लिए भी सबमरीन्स के अंदर ऑनबोर्ड लिविंग अकोमोडेशन बिल्कुल नहीं होती है। जो सबमरीन्स कतर ने परचेज की हैं, जिनकी जासूसी का कतर आरोप लगा रहा है, इनको मिनी सबमरीन्स भी कहा जाता है। कई बार तो इनको बड़ी सबमरीन्स और बड़े नेवल शिप्स के साथ अटैच करके ऑपरेट किया जाता है, उनके साथ फिट करके रखा जाता है। अब सोचिए कि कतर की साधारण सी सबमरीन की क्या ही इंटेलिजेंस इंडियन नेवी के वेटरन्स ने चोरी की होगी, वो भी तब जब ये कतर को डिलीवर भी नहीं हुई है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार को इसमें दखल देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।